नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए मित्रों, आज हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों में। और ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और इनकी पूरी तरह निश्चित संभावना है कि ये आपके किसी न किसी एग्जाम में आएंगे, चाहे वो एग्जाम कोई सा ही हो। चाहे वो आपके रेट का हो, चाहे वो आपके वनपाल का हो, चाहे वो आपके किसी भी टीचर सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, या एनटीपीसी का एग्जाम हो, उसमें नीति निर्देशक तत्व बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं ये प्रश्न। इनका अभ्यास आप कीजिए और आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपने कुल इन 21 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। आपको 1 या 2 सेकंड का समय दिया जाएगा और आपको लगे कि समय कम है तो आप वीडियो पॉज करके भी उसका आंसर सोच सकते हैं आराम से। इसके अलावा आपको यदि हमारा राजस्थान जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 6 से लेकर 8 तक की, उसके भी यदि आपको वीडियो देखने हैं तो हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और हमारा राजस्थान करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें कक्षा 6 से लेकर 8 तक के हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक के पाठ के वीडियो बनाए गए हैं, जो आपके लिए हर प्रकार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी पैटर्न की जो इस सत्र से 2020-21 से एनसीईआरटी पैटर्न पे नई बुक्स चली है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाए गए हैं कक्षा 6 से लेकर 8 तक के। आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। यह कथन किसका है? नीति निर्देशक तत्व नव वर्ष के प्रथम दिन पास किए गए शुभकामना प्रस्ताव हैं, जिसकी अवहेलना दूसरे दिन से ही कर दी जाती है। ध्यान से सुन लीजिए ये कथन। नीति निर्देशक तत्व नव वर्ष के प्रथम दिन पास किए गए शुभकामना प्रस्ताव हैं, जिसकी अवहेलना दूसरे दिन से ही प्रारंभ कर दी जाती है। प्रोफेसर नसरुद्दीन, केटी शाह, केसी वहियर या अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, इन 4 ऑप्शन में से आपको इसका राइट आंसर बताना है। ये कथन किसका है? और इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, प्रोफेसर नसीरुद्दीन। प्रोफेसर नसीरुद्दीन ने ये शब्द कहे थे। प्रश्न संख्या 2 है, निदेशक तत्वों के बारे में यह कथन किसका है कि इन्हें मात्र उद्देश्य और आकांक्षा का घोषणा पत्र कहना चाहिए? नीति निर्देशक तत्वों को मात्र उद्देश्य और आकांक्षा का घोषणा पत्र किसने कहा है? बीएन राव, के एम पणिक्कर, अंबेडकर या केसी वैयर? और राइट आंसर इसका है डी ऑप्शन है, केसी वैयर। इन्हें उद्देश्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है केसी वैयर ने। प्रश्न संख्या 3 देखिए। यह कथन किसका है कि निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है? नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक किसने कहा है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है? केटी शाह, भीमराव अंबेडकर या नानी पालखीवाला, बीएन राव? इन 4 ऑप्शन में से बताइए। बिल्कुल, इसका ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, केटी शाह। केटी शाह ने ऐसा चेक बताया है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। प्रश्न संख्या 4 देखिए। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में निहित है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? बिल्कुल, इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है। भाग 4 में है मौलिक अधिकारों का प्रावधान। और भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो तो अभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसके पास में बेल आइकन है, उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।
प्रश्न संख्या 5 देखिए। प्रश्न संख्या 5 है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं? यानी नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किन किन अनुच्छेद में है, अर्थात कहाँ से कहाँ तक। ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 12 से 35, बी ऑप्शन है 36 से 51 और सी ऑप्शन है 52 से 62 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 62 से 72। ये कॉलेज व्याख्याता संस्कृत शिक्षा 2005 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। बिल्कुल आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में इसका प्रावधान दिया गया, अनुच्छेद 36 से 51। प्रश्न संख्या 6 देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन से राजनीतिक दर्शन का समावेश है? नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन से राजनीतिक दर्शन का समावेश है? आपके ऑप्शन है समाजवाद, आदर्शवाद, गांधीवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद। ये स्कूल व्याख्याता 2009 का क्वेश्चन है, ये इसमें आया हुआ है। बिल्कुल इसका राइट आंसर है गांधीवाद। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवाद दर्शन का समावेश है। गांधीवाद जो दर्शन है, महात्मा गांधी जी की जो विचारधारा है, उसकी झलक दिखाई देती है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। प्रश्न संख्या 7 है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में इस बात का प्रावधान किया गया है कि समस्त भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा? आरएस 2010 में आया वो क्वेश्चन है ये। किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि समस्त भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास किया जाएगा राज्य के द्वारा? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 48। इन चार ऑप्शन में से बताइए। बिल्कुल आपने राइट आंसर सोचा है, अनुच्छेद 44। इसमें समान अंक है 4 4, तो समान नागरिक संहिता है ना। ये एक प्रकार की ट्रिक्स है याद करने की, समान नागरिक संहिता। देखिए इसमें राज्य का तात्पर्य है यहाँ देश से है, यानी राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू हो। और अभी तक हम इसमें पूरी तरह लागू नहीं कर पाए हैं। केवल देश में एक ऐसा राज्य है गोवा, गोवा में ही केवल समान नागरिक संहिता लागू है। ठीक है, गोवा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। प्रश्न संख्या 8, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता? संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में नहीं ले जा सकता? ऑप्शन अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39। बताइए इन चार अनुच्छेद में से। बिल्कुल इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में प्रावधान है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, अर्थात इनका पालन राज्य के द्वारा नहीं करने पर आप उसको लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते कि मेरे इस नीति निर्देशक तत्व का पालन नहीं हो रहा है। हाँ, मौलिक अधिकारों को जरूर लेकर हम न्यायालय में जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में यही एक सबसे बड़ा प्रमुख अंतर है कि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तित है, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है, और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 37 में। प्रश्न संख्या 9 देखिए, राज्य के किस निर्देशक तत्व को संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाग में जोड़ा गया? आरएस 2012 का ये क्वेश्चन है, किस नीति निर्देशक तत्व को संवैधानिक संशोधन द्वारा भाग में अर्थात नीति निर्देशक वाले भाग में जोड़ा गया? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है समान नागरिक संहिता, बी ऑप्शन है प्रसूति सहायता, सी ऑप्शन है निःशुल्क कानूनी सहायता और डी ऑप्शन है समान कार्य के लिए समान वेतन। बिल्कुल बताइए इन चार ऑप्शन में से क्या राइट आंसर हो सकता है? इसका राइट आंसर है सी, निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान। निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 ए में है ये, और ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये लागू हुआ था।
निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान। अब है प्रश्न संख्या 10। 10 है, कुछ परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांत मूलभूत अधिकारों के ऊपर माने जाएंगे, इसका आधार क्या है? ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 1997 में आया क्वेश्चन है। कुछ परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांत मूलभूत अधिकारों के ऊपर माने जाएंगे, यानी मौलिक अधिकारों से ऊपर इनका दर्जा रहेगा नीति निर्देशक सिद्धांतों का। इसका आधार क्या है? कौन सा संविधान संशोधन में इस बात का प्रावधान किया गया? आपके ऑप्शन संविधान 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन और 27वां संविधान संशोधन। सोचिए इसका आंसर बिल्कुल। और इसका राइट आंसर है 25वां संविधान संशोधन। 25वें संविधान संशोधन में इस बात का प्रावधान कर दिया गया कि राज्य जब नीतियों का निर्माण करेगा या कुछ कानून बनाएगा तो उसमें नीति निर्देशक तत्वों का विशेष तरह से ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, और उसमें चाहे मूलभूत अधिकारों का थोड़ा सा हनन ही क्यों न हो, ऐसा उस समय इसमें किया गया था प्रावधान। प्रश्न संख्या 11 है, संविधान सभा में किसने कहा था कि कोई भी लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के चतुर्थ भाग के उपबंधों के उल्लंघन का साहस नहीं कर सकता? कोई भी लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के चतुर्थ भाग के उपबंधों के उल्लंघन का साहस नहीं कर सकता। ये यूपी एलडीए 2004 का क्वेश्चन है। ये ऑप्शन है BN राव, भीमराव अंबेडकर, नसरुद्दीन और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और इसका राइट आंसर है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने ये शब्द कहे थे कि कोई भी लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के चतुर्थ भाग के उपबंधों का उल्लंघन का साहस नहीं कर सकता। प्रश्न संख्या 12 है, संविधान का 73वां संशोधन राज्य के एक नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए नियमित किया गया जो उपस्थित है। ध्यान दीजिए दोबारा से, संविधान का 73वां संशोधन राज्य के एक निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए नियमित किया गया जो उपस्थित है। ये यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2010 का है ये क्वेश्चन, यूपी PSC का। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47 या अनुच्छेद 51, अर्थात किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए 73वां संविधान संशोधन लेकर आए? बिल्कुल इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में क्या है? पंचायती राज का गठन है। पंचायतों के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में किया गया है। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ भी लिया गया और बहुत बार पूछा गया है कि अनुच्छेद 40 में किसका प्रावधान है? पंचायतों का। या यो पूछ सकते हैं कि पंचायतों का प्रावधान, पंचायतों को लागू करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। इस प्रकार के सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नॉट ओनली केवल पॉलिटिकल साइंस बल्कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रिट का हो, मैंने आपको पहले बताया है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे किसी न किसी एग्जाम में जरूर। और नीति निर्देशक तत्वों में सामान्यतः इन्हीं क्वेश्चनों को घुमा फिरा कर किसी न किसी दृष्टि से पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया अनुच्छेद 40, पंचायती राज का गठन। प्रश्न संख्या 13 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? अब हम बात करें मूल कर्तव्य की। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 42वां या 44वां? बिल्कुल इसका राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान भी कहते हैं इस संशोधन को, इसके तहत ही मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। उस समय 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य निहित हैं। प्रश्न संख्या 14 है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य निहित हैं। RS 2007 का ये क्वेश्चन है। भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 4 क में या भाग 5 में?
मूल करते हुए किस भाग में है? बिल्कुल 14 का राइट आंसर है सी ऑप्शन, भाग 4 में। कै में, भाग 4 कै में। ठीक है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 कै में है मूल कर्तव्य। प्रश्न संख्या 15 है, किस समिति ने भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को समाविष्ट करने की संस्तुति की है? ये यूपी एलडीए 2006 का ये क्वेश्चन है। ये ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति, बी ऑप्शन है कांतिलाल भूरिया समिति, सी ऑप्शन है मेहता समिति और डी ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति। बिल्कुल सीधा और सरल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी 1975 में और इसी कमेटी ने अनुशंसा की थी कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का भी समावेश किया जाए। तो इसका राइट आंसर हो गया ए ऑप्शन, स्वर्ण सिंह समिति, या सरदार स्वर्ण सिंह समिति भी आज शब्द आ सकता है आपके एग्जाम में। प्रश्न संख्या 16 देखिए। प्रश्न संख्या 16 है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों के विषय में कौन सा कथन सही है? आईएएस 1996 का ये क्वेश्चन है, आईएएस में आया हुआ है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों के विषय में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किए जा सकते हैं। बी ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान की स्वीकृति के समय से ही इसके अंग रहे हैं। सी ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान का अंग बनाया गया। और डी ऑप्शन है मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों के लिए है। इन चार में से कौन से कथन सही हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो दिए गए हैं उनमें कौन से चार ऑप्शन में से कौन कौन से सही है या कौन सा सही है? देखिए, पहला ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किए जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं किए जा सकते। मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किए जा सकते। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान की स्वीकृति के समय से अंग रहे हैं। बिल्कुल नहीं रहे हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर 1946 में इनको शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत, तो इसलिए इसके मूल स्वीकृति के समय से नहीं रहे हैं। सी ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान का अंग बनाया गया। बिल्कुल बनाया गया है, सी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन है मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों के लिए, ये बिल्कुल राइट आंसर है, ये भी ठीक है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी और डी ऑप्शन इसमें सही है, ए और बी इसमें गलत है। अब देखिए प्रश्न संख्या 17। यदि आप अभी तक आपने मित्रों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो लाइक जरूर कर दें। प्रश्न संख्या 17 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का उल्लेख किया गया है? ये यूपीएलडीए 2006 का क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का उल्लेख किया गया है? यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका बिल्कुल अलग रहेंगी। यानी न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अनुच्छेद 48 में इसका प्रावधान है या अनुच्छेद 49 में, अनुच्छेद 50 में या अनुच्छेद 51 में? बिल्कुल इसका राइट आंसर आपने सोच लिया होगा प्रश्न संख्या 17 का। और 17 का राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 50। यानी कोई भी चीज़ को जब हम बांटते हैं तो आधे आधे बांटेंगे तो 50-50 कर देंगे ना, तो ये याद रख लीजिए 50-50 हो गए इनका। ठीक है, पृथक्करण हो गया 50-50 में। यानी तुम अपने काम देखो और तुम अपने काम देखो। ठीक है, तो राइट आंसर अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पृथक रहेंगी, अनुच्छेद 50। प्रश्न संख्या 18 है, कौन सा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य नहीं है? ए ऑप्शन है संपत्ति की सुरक्षा तथा हिंसा का परित्याग, बी ऑप्शन है भारत की एकता और अखंडता की रक्षा, सी ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता,
डी ऑप्शन है संविधान के प्रति आस्था या तथा उदार। इन चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर बताइए। यदि आपको थोड़ा समय लग रहा है तो आप वीडियो को जरूर पॉज कर लें और पॉज करके इसका आंसर सोचें आराम से। और इसका राइट आंसर है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का इसमें उल्लेख नहीं किया गया मूल कर्तव्य में, बाकी सब तीन चीजों का है उल्लेख। प्रश्न संख्या 19 देखिए। अब प्रश्न संख्या 19 है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? अर्थात हमने किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिका, आयरलैंड या यूएसएसआर। यूएसएसआर बोले तो अभी वर्तमान में रूस को पहले 1991 से पहले जब इसका विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले हम इसको यूएसएसआर के नाम से जानते थे। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से क्या आंसर होगा? नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? और इसका राइट आंसर है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में किस देश से प्रेरित होकर शामिल किए गए हैं? मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में किस देश से प्रेरित होकर शामिल किए गए हैं? मूल कर्तव्य नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से है। अब आपको मूल कर्तव्य का बताना है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसएसआर या अमेरिका। बिल्कुल इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, यूएसएसआर। यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है, जिसको हम वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं। ठीक है, रूस देश का नाम पहले विभाजन से पूर्व यूएसएसआर था, पूर्व सोवियत संघ। तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ही हमने मूल कर्तव्यों को शामिल किया है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या 13? बिल्कुल इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। जब 42वें संविधान संशोधन के तहत इन मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था तो उस समय 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमने एक 11वां मूल कर्तव्य भी इसमें जोड़ दिया। और 11वां मूल कर्तव्य क्या था कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा अवश्य दिलवाए। तो इसका उल्लेख मूल कर्तव्य में भी है प्राथमिक शिक्षा का, और मूल कर्तव्य के साथ साथ मूल अधिकारों में भी इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 21A में इसका प्रावधान है। मित्रों ये थे 21 क्वेश्चन जो नीति निर्देशक तत्वों और मूल कर्तव्यों से संबंधित थे। इन प्रश्नों में से आपने कितने सही किए कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर।